देखेंगे हम लोग आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात नियम एवं उपसहसंयोजन संख्या। तो पहले देख लेते हैं उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उपसहसंयोजन संख्या जो क्रिस्टलीय यौगिकों में अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो उपसहसंयोजक यौगिक देखना, उपसहसंयोजन संख्या देखना है। तो उपसहसंयोजन संख्या किसी आयनिक यौगिक का, आयनिक यौगिक जैसा कि जानते हैं हम लोग कि धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। तो उपसहसंयोजन संख्या किसी भी क्रिस्टल में जो किसी कण के चारों तरफ के निकटवर्ती परमाणुओं की या कणों की संख्या को कहा जाता है उपसहसंयोजन संख्या। मतलब किसी भी क्रिस्टल में कोई कण विपरीत कण है। अब यहाँ पे जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक जो है धनायन और ऋणावेश से बना होगा। तो किसी अगर आयनिक यौगिक के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो किसी भी आयनिक यौगिक में किसी आयन के का उपसहसंयोजन संख्या विपरीत आयनों द्वारा घिरा हुआ, कणों की विपरीत आवेशों के आयनों द्वारा घिरे हुए आयनों की जो संख्या होती है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कही जाती है। मतलब कोई अगर मान लो धन आयन है, जैसे सोडियम है, अगर Cl है तो इसमें Cl चारों तरफ कितना, इसके चारों तरफ उपस्थित है वह संख्या निकटवर्ती, तो वह संख्या उसकी उपसहसंयोजन संख्या कही जाती है। जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस कितना धन आवेश द्वारा घिरा हुआ है, तो वह संख्या जितनी संख्या में घिरा रहेगा वह संख्या उसकी उपसहसंयोजन संख्या कही जाती है। मतलब आयनिक यौगिक में किसी आयन का उपसहसंयोजन संख्या जो होता है उस विपरीत आयन द्वारा घिरे हुए उस आयन की संख्याओं को कहा जाता है उपसहसंयोजन संख्या। तो उपसहसंयोजन संख्या क्लियर हुआ। किसी आयनिक यौगिक में अगर धनायन है, मान लो धनायन का निकालना, धनायन के चारों तरफ घिरे हुए ऋण आयनों की संख्याओं को उस धनायन का उपसहसंयोजन संख्या कहोगे। और किसी ऋणायन की उपसहसंयोजन संख्या जो होगा उस ऋण आयन के चारों तरफ घिरे हुए धन आयनों की संख्या को उस ऋणायन की उपसहसंयोजन संख्या कहा जाएगा। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, मान लो Na का है तो Cl चारों तरफ निकटवर्ती जितने पर Cl का आयन है वह उसका उपसहसंयोजन संख्या कहा जाएगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये इसमें 6 सोडियम का उपसहसंयोजन संख्या कहोगे, सोडियम आयन का। जैसे इसमें है तो 1 2 3 4 5 6 छठ हो गया। अब इस Cl की उपसहसंयोजन संख्या 1 2 3 4 5 6, ये उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात जो होता है, त्रिज्या अनुपात नियम त्रिज्या अनुपात नियम रेडियस रेशियो रूल। इसमें किसी धन आयन त्रिज्या अनुपात धनायन की त्रिज्या को किसी धन आवेश की जो त्रिज्या होगी उसको धनायन त्रिज्या कहोगे, और किसी ऋणायन की जो त्रिज्या होती है उसको ऋणायन त्रिज्या कहा जाता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश की त्रिज्या के अनुपात को ही कहा जाता है त्रिज्या अनुपात नियम। त्रिज्या अनुपात या त्रिज्या अनुपात बराबर हो धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या बटे किसी ऋणायन की त्रिज्या, या इसको R प्लस R माइनस से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये होता है त्रिज्या अनुपात नियम।
त्रिज्या अनुपात नियम में क्या है, किसी धनायन की त्रिज्या तथा उसके ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। हाँ तो अब देखना है त्रिज्या अनुपात एवं क्रिस्टल संरचना। त्रिज्या अनुपात को देखेंगे और क्रिस्टल संरचना को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। क्रिस्टल संरचना हाँ तो इसमें देखो, पीछे अभी कुछ देर पहले देखे थे हम लोग त्रिज्या अनुपात, मतलब धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धनायन और ऋणायन, मतलब धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या जो मान आता है उसे धनायन त्रिज्या अनुपात कहोगे। और उप सहसंयोजन संख्या पीछे देखे थे, किसी भी आयनिक यौगिक में किसी आवेश, धनावेश या ऋण आवेश के चारों तरफ विपरीत आवेश के निकटवर्ती आवेशों के आयनों की संख्याओं को कहा जाता है उपसहसंयोजन संख्या। या उपसहसंयोजन संख्या ये कह सकते हो कि आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश द्वारा घिरे हुए किसी आवेश युक्त आयन को उसको उपसहसंयोजन संख्या कहोगे। जैसे धनावेश है तो उसके ऊपर बगल में कितने ऋण आवेश परमाणु या आयन, परमाणु आयन घिरे रहेंगे, उसको वो संख्या प्रदर्शित करता है। और यह ऋणायन, अगर जैसे ये धनायन है तो ऋण आवेश का आयन जितना इसको घेरे रहेगा वह संख्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। और मान लो कोई ऋण आवेश है तो ए प्लस कितना है या बी कोई भी प्लस चार्ज कितना है, वह संख्या जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। या उपसहसंयोजन संख्या वह संख्या होता है आयनिक यौगिक में धनायनों को ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ आवेश या ऋणायनों के धनायनों द्वारा घिरे हुए आवेशों या आयनों की संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। मतलब इसमें इस प्रकार के अनुपात में जिस भी यौगिक का धनायन और ऋणायन का अनुपात 0.155 से 0.255 होगा, 0.155 से 0.255 होगा, उसका उपसहसंयोजन संख्या 3 होगा। मतलब धन आवेश के चारों तरफ 3 ऋण आवेश घिरा रहेगा, या ऋण आवेश के चारों तरफ 3 धन आवेश घिरा रहेगा। और उसका जो संरचना होगा समतली त्रिकोणीय होता है। जैसे एग्जाम्पल है B2O3 या बोरान ट्राई नाइट्राइड। जैसे इसमें बोरान है, बोरान को 3 नाइट्रोजन घिरे रहेगा, नाइट्रोजन का आयन, और नाइट्रोजन को 3 बोरान का आयन घिरे रहेगा। और इसमें अब इसके बाद है 0.255 से त्रिज्या अनुपात 0.414, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और जो क्रिस्टलीय संरचना आएगा वो चतुष्फलकी होगा, टेट्राहेड्रल होता है। और संरचना आएगी Zn, जो उदाहरण जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड होगा। और उसके बाद क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। इसमें क्या है, एक जिंक को 4 ठो सल्फर का आयन घिरे रहेगा या सल्फर को 4 ठो जिंक का आयन घिरे रहेगा। इसका संरचना जो होगा चतुष्फलकी होगा। और उसके बाद है त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 तक। अब ये जो है ये आपको
उपसह संयोजन संख्या 6 है, मतलब एक परमाणु के चारों तरफ 6 परमाणु का आयन घेरे रहेगा, विपरीत आयन। इसका जो संरचना होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, और इसमें NaCl, AgCl, AgF ये सब आते हैं। और इसमें 0.732 से 1 त्रिज्या अनुपात है, तो इसका उपसह संयोजन संख्या कुल 8 आ रहा है। इसका BCC या घनी होगा। इसमें CsCl, CsBr ये रहेगा, मतलब एक CS को अगर CS धनावेशित है तो 8 Cl का ऋण आवेश चारों तरफ उसको निकटवर्ती चारों तरफ रहेगा, या Cl के चारों तरफ 8 CS का धनावेश रहेगा। इस प्रकार ये है, मतलब त्रिज्या अनुपात और संरचना में ये त्रिकोणीय होता है, प्लेनर ट्रायगोनल। तो ये हो गया आपका 4.4 के आधार पे। इसमें उपसह संयोजन संख्या 3, 4, 6, 8 होता है। मूल रूप से ये 3, 4, 6 और 8 उपसह संयोजन संख्या होता है, और इन्हीं चारों उपसह संयोजन संख्याओं के आधार पर त्रिज्या का अनुपात का वर्गीकरण किया गया है। और त्रिज्या अनुपात के साथ उसमें क्रिस्टल संरचना को अलग अलग दिखाया, जिसका उपसह संयोजन संख्या 3 होगा, उसका जो संरचना होगा त्रिकोणीय होगा, और 4 का चतुष्फलकी, 6 का अष्टफलकी और 8 का BCC आएगा। मतलब 3, 4, 6, 8 आपका त्रिकोणीय, 3 का त्रिकोणीय, और क्या है 4 का चतुष्फलकी और 6 का ऑक्टाहेड्रल और 8 का BCC आता है। तो इस प्रकार हम लोग इसमें इसका कहाँ रहता है, किसी यौगिक का धनायन दिया है और ये हमें पता है, तो उसके द्वारा हम ये निकाल सकते हैं कि वो यौगिक किस प्रकार का होगा। जैसे धनायन दिया हुआ है, जैसे R+ मालूम है, R- नहीं मालूम है, इसका ये मालूम है 1.55 इतना रखने पे R- का मान मालूम हो सकता है। या धनायन और ऋणायन का मान दिया हुआ है, तो उसके अनुपात में हम ये अनुपात ज्ञात करके उसकी उपसह संयोजन संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार उसका क्रिस्टल संरचना ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका संबंध 3 का संबंध जो है समतुल्य त्रिकोणीय से है, और 4 का चतुष्फलकी से है, 6 का ऑक्टाहेड्रल है, 8 जो है BCC से है।